जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली अनुसूची क्या कहती है? इसमें भारतीय राज्यों एवं क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि को जो वेतन प्राप्त होता है, वेतन भत्ते जो भी प्राप्त होते हैं, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न जो जो हमारे पदाधिकारी हो गए जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, जो पद को ग्रहण करते समय जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची क्या कहती है? इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, यानी कि किसी भी क्षेत्र से कोई व्यक्ति राज्यसभा में कैसे प्रतिनिधित्व कर सकता है या तो इसके बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि जो अनुसूची हमारे क्षेत्र हैं और वहाँ पर जो जनजाति रहती है उनका प्रशासन कैसे चलेगा उसका उल्लेख अनुसूची 5 में किया गया है। तो छठी अनुसूची क्या कहती है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची का उल्लेख है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा कि सातवीं अनुसूची में क्या कहा गया है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से संविधान में जो है वो 8वीं अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी और 24 भाषाएं थी, मगर उसके बाद कुछ संशोधन द्वारा इसमें ऐड ऑन किया गया और अब टोटल वर्तमान में हमारे पास 22 भाषा हैं, जो मूल रूप से राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में हम जिन्हें जानते हैं। तो उसमें से 1908 में 14 भाषाएं थी मूल रूप से, फिर उसमें ऐड ऑन करके 22 भाषा आ गई थी। तो 1967 ईस्वी में 21वें संविधान द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। और इस तरह से हमारी 8वीं अनुसूची को में जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो हमारे जो भारतीय संविधान है इसमें 22 भाषाओं का, वैसे तो देश में काफ़ी ज़्यादा भाषाएं हैं, मगर जो जिन्हें एक राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है वो है कितनी, 22 भाषाएं हैं। इसके बाद आता है हमारी नवीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? नवीं अनुसूची जोड़ी गई। देन उसके बाद आती है हमारी 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, यानी कोई भी अगर MP MLA किसी अदर पार्टी में जाता है उसे दल बदल कहते हैं, तो उसका उल्लेख इसमें किया गया है। इसके बाद आता है हमारी 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। तो 29 विषय इसमें कार्य करने के लिए प्रदान किए गए। इसके बाद आता है हमारा आखिरी अनुसूची यानी कि 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ी गई? 1992 में जोड़ी गई। इसमें कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए? 18 विषय प्रदान किए गए।